हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम देखते हैं जीन पियाजे के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। ये जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैंने ले रखा है। जीन पियाजे की थ्योरी मैंने आपको करवा दी है। 2 क्लास में मैंने आपको इसकी थ्योरी करवाई है। पहले क्लास में मैंने आपको करवाया था जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में, और दूसरी क्लास में मैंने आपको करवाया है जीन पियाजे की अवस्थाएं। जो जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं हैं, पूरा डिटेल में मैंने इसका टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद फिर मैंने आज आपका ये एमसीक्यू क्वेश्चन ले रखा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। एमसीक्यू क्वेश्चन आपको एमसीक्यू क्वेश्चन तभी समझ में आएंगे जब आप जीन पियाजे की पूरी थ्योरी डिटेल में पढ़ोगे। जो मैंने आपको थ्योरी करवाई है, एक एक पॉइंट मैंने ले रखा है, एक एक पॉइंट मैंने करवा रखा है, बिल्कुल अच्छे से करवा रखा है। एक बार आप देखोगे आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। पहले आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, जीन पियाजे की थ्योरी एक बार पढ़ लेनी है। आपको देख लेना है कि जीन पियाजे ने क्या क्या कहा है, इनकी अवस्थाएं क्या है, तो आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठे हो तो इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, आएगा समझ में। पर अगर आप सबसे बेस्ट क्या रहेगा, एक बार आपको क्या है देख लेना है, रीड कर लेना है। एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे कि हाँ जीन पियाजे की थ्योरी कौन सी है, क्या क्या है, तो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। तो आप जाकर उसको देख लेना। चलिए हम देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करता है। जब मैंने आपको अवस्थाएं करवाई थी तो उसमें बताया था जो इसमें कौन सी एज में आपका बच्चा आता है जब अमूर्त संकल्पनाएं क्या करता है, इसमें इसके विषय में आपका तार्किक चिंतन करने लगता है। मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको क्या बताया था, वो आपका रहेगा 11 वर्ष से। इसमें बच्चा क्या रहता है आपका 11 साल से ऊपर रहता है। इसमें 11 साल से ऊपर रहता है। अब इसमें देखते हैं कौन सी में आ जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, इसमें तो आपका होगा ही नहीं, क्योंकि मूर्त इसमें क्या पूछा, अमूर्त संक्रियात्मक संकल्पना पूछा है। तो 7 से 11 मैंने आपको क्या बताया, वो 11 से ऊपर साल का रहेगा। अब आ गया आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से ऊपर। देखो इसमें आ गया, जब बच्चा आपका 11 वर्ष से ऊपर रहेगा तब उसमें जो अमूर्त संकल्पनाएं होती हैं, तो वो क्या है सोचने लगता है, उसकी इमेज बनाने लगता है, अपने दिमाग में चिंतन करने लगता है, तार्किक सोचने समझने की शक्ति इसमें बढ़ जाती है। अगर आप बच्चों को कोई चीज़ नहीं भी दिखाओगे तब भी अगर आप उसको बता रहे हो कि हाँ ये चीज़ ऐसी है, तो उसके वो अपने आप में क्या है उसको समझ में आ जाएगा, हाँ ये चीज़ ऐसी है। तो इसमें अमूर्त संकल्पनाओं को क्या है चिंतन करने लगता है इस अवस्था में बच्चा 11 साल से जब ऊपर रहता है। आपका ये जन्म से 2 वर्ष होगा नहीं, 2 साल तो होगा नहीं। आपका सेकंड इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। बताइए किसने की है, आपके बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान आपकी किसने की है। कोहलबर्ग द्वारा ने, एरिक्सन है, स्किनर द्वारा, या पियाजे द्वारा, या फिर पियाजे द्वारा। तो आपका क्या हो जाएगा, पियाजे साहब। किसने की, आपके पियाजे साहब ने की है, तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अब अगला आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। क्या है इसमें, वह अवस्था जब बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से वस्तु मतलब उसमें तर्क लगाता है, तर्क लगाने के बाद वस्तुओं घटनाओं के विषय में क्या है चिंतन करता है, थिंकिंग करता है। तो आपका किस अवस्था में रहता है, संवेदी, प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। देखो इसमें जब बच्चा क्या करता है तार्किक रूप से वस्तुओं की संरचना मतलब चिंतन करने लगता है, तो आपका इसमें नहीं रहेगा, प्रेरक अवस्था में भी नहीं रहेगा, आपका औपचारिक में भी नहीं रहेगा, आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में भी नहीं रहेगा। आपका किस में आ जाएगा, तब इस अवस्था में रहता है बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में रहता है। तो डी क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। क्या है, अगर बच्चा क्या करने लगता है, जो कोई छिपी वस्तु होती है, मतलब अगर आप उससे कोई चीज़ छिपा कर रख दोगे, छिपाने के बाद तब बच्चा अपने आप ढूंढ लेता है कि हाँ ये चीज़ मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, या मेरी सिस्टर, मेरे भाई, किसी ने भी ये चीज़ यहाँ पर छुपा कर रखी है। लेकिन वो क्या है उस बच्चों कि दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है कि हाँ यहाँ पर छुपा कर रखी है, लेकिन उसको क्या है वो ढूंढ लेता है। जब कल मैंने बिल्कुल अच्छे से इस वाला पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करा था कि कोई सी चीज़ अगर आप छुपा कर रख दोगे तो बच्चा कैसे ढूंढ लेगा, कौन सी एज में आपका उस बच्चा रहेगा, मैंने आपको बताया था। तो देखिए आपका क्या है, सभी प्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान या प्रयोग करना, इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो
तो देखिए इसमें से आपका हो जाएगा वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालना किस पर संकेत देता है, आपका संज्ञा वस्तु स्थायित्व है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं, क्या है, कहा नहीं था, कहा नहीं जा सकता है। कौन सा इसमें मतलब क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, क्या है, ये आपका राइट हो जाएगा। नहीं, ये आपका क्या है, कहा है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, ये भी आपके पियाजे साहब ने कहा है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ये भी कहा। लेकिन आपका जो ये सी वाला है ये आपका नहीं है, क्वेश्चन भी आपका नेगेटिव है, इनके अनुसार ये आपका है ही नहीं। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये गलत है, ये आपका पियाजे साहब ने नहीं कहा है। तो सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था कौन सी है। आपकी क्या है, बालकों की जो सोच होती है, जो बच्चों की सोच होती है वो अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से, मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह किस अवस्था में होता है, आपका 7 से 12 वर्ष हो जाएगा, या फिर आपका 12 से वयस्क हो जाएगा, 12 2 से 7 साल। देखो तो आपका पहले ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका 7 से 12 साल तक बच्चों का। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आपके क्या है, गलत है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। बताइए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार आपके संवेदी अवस्था, संवेदी क्रियात्मक अवस्था आपकी कौन सी होती है, किस स्टेज को आपका मतलब कौन से एज के बच्चे इसमें आते हैं, किसमें संवेदी क्रियात्मक अवस्था में आपको कौन से एज के बच्चे आएंगे। जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 साल, या 7 से 11, या 11 से 16। तो ये तीनों तो आपका होगा नहीं। आपका संवेदी अवस्था पूछी है, कौन सी संवेदी, तो आपका जन्म से 2 वर्ष। जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष रहता है तो किस में आता है, आपका संवेदी क्रियात्मक अवस्था में आता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। क्या है, घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा क्या करता है, तार्किक रूप से सोच सकता है। पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। बताइए, पियाजे के चरणों में संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। सेंसरी तांत्रिक तंत्र, प्रारंभिक संचालन प्रक्रिया, मूर्त संचालन प्रक्रिया, या औपचारिक संचालन प्रक्रिया। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो जाएगा, मूर्त संचालन प्रक्रिया, सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर। जब आपका बच्चा इसमें रहता है मूर्त संचालन प्रक्रिया में, तो बच्चा क्या करता है, जो घटना होती है, जो वस्तु होती है, उसके बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। इसी अवस्था में होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक प्रक्रिया में। तो सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है। क्या है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जा सकती है। इसमें से कौन सा आपका राइट आंसर, 0 से 2 वर्ष नहीं होगा, आपका 2 से 7 साल नहीं होगा, 7 से 11 नहीं होगा, 11 से 15 साल हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा आपका, 11 से 15 साल इस स्टेज के बच्चे होते हैं, मतलब इस एज के बच्चे हैं। तो डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। बताइए, कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे आप क्या कर सको, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से क्या है उसकी परिभाषा दे सको, उसको परिभाषित कर सको। खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभा, सागर, या घर। बताइए इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। तो इसमें से क्या हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में। इसमें अगर जब विद्यालय में आप दे सकते हो या कक्षा के पर्यावरण में देख सकते हो, मतलब वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ का वातावरण अच्छा है या नहीं, तो इसमें क्या है, आप बच्चों को संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित कर सकते हो। खेल के मैदान में नहीं कर सकते आप, यहाँ पर भी नहीं कर सकते, यहाँ पर भी नहीं कर सकते। बी क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय जाता है। श्रेय यहाँ पर क्या आएगा, आपका श्रेय आएगा। ठीक है, या सही कर लेना। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा आपका, कि किस आपके मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि जो बच्चे होते हैं दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन मतलब खुद करते हैं। वो जब जन्म लेते हैं तो अपनी समझ के साथ वो पैदा होते हैं, विकसित होते हैं। तो ये इसका श्रेय किसके पास जाता है, पियाजे के पास
पॉलो के है, कोहलरबर्ग या स्किनर। तो आपके पियाजे साहब ने कहा था, किसने कहा था? पियाजे साहब ने कहा था। पियाजे साहब ने क्या कहा था कि जो बच्चा होता है वो अपनी सोच, दुनिया के बारे में अपनी सोच समझ जब वो पैदा होता है तो वो लेकर आता है अपनी सोच और समझ दुनिया के बारे में। तो ए क्या हो जाएगा? ए आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था को अवधि क्या है? बताइए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार पाक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि कौन सी है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 साल या 5 से 8 साल। इसमें से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो इसमें से आपका हो जाएगा 2 से 7 साल। जब बच्चा 2 से 7 वर्ष का रहता है तब इस अवस्था को कहा जाता है प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि। तो 2 से 7 साल बच्चा, तो सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय मान संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? बताइए। कौन सी अवस्था आपका इंद्रिय गाम मतलब संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ आपकी संबंधित है? इसमें आपको बताना है। सामाजिक मुद्दों से सरोकार नहीं, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण इसी से संबंधित है। इसी से क्या है? आपके संबंधित है। इसमें क्या होता है आपके संवेदी प्रेरक अवस्था में? इसमें बच्चा क्या करता है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के द्वारा सीखता है। तो आपका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता नहीं होगा, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता ये भी नहीं होगा। बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के आपका किस चरण में प्राप्त हो जाती है? बताइए, किस चरण में आपकी प्राप्त हो जाती है? वो कौन सी चरण है? पूर्व है, परिचालन है, मूर्त परिचालन है, औपचारिक परिचालन है, संवेदी गामक के संदर्भ में है। आपका इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपका कौन सी अवस्था है, कौन सा चरण है? वो आपका है संवेदी गामक के संदर्भ में। ठीक है, क्या हो जाएगा? संवेदी गामक के संदर्भ में। तो डी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, पियाजे मुख्यतः डैश के क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं? किस क्षेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं आपको बताना है। भाषा विकास के, संज्ञानात्मक विकास के, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास के। तो इसमें आपको पता ही है संज्ञानात्मक विकास के बारे में। ठीक है, तो पता ही है, अभी हम इसको पढ़ रहे में अभी सब कुछ मैंने आपको भी ऊपर बताया कि जो पियाजे साहब ने है उसको किसकी थ्योरी दी थी? आपकी संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी दी थी। इसके क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं किसके? संज्ञानात्मक विकास के। तो बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने आपके 15 क्वेश्चन ले रखे, तो जो 15 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसी जिन पियाजे से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है मैं आपको और भी वीडियो में करवा दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो मैंने ये ले रखे हैं इतने क्वेश्चन 15, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए हैं। इसको आप कर लेना, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे आपके। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।